Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Maraz Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 16. The topic is relative atomic mass. Relative atomic mass, it is defined as the mass of an atom of that element relative to the mass of 1/12 of the carbon 12 atom. किसी भी एटम का वो मास जिसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद जो मास आता है उसको उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। कंपैरिजन का हम यूं भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम शॉप से 1 kg शुगर लेते हैं तो शॉपकीपर बैलेंस के एक साइड के ऊपर अपना स्टैंडर्ड वेट रखता है, दूसरी तरफ शुगर को मेजर करके देता है। दिस इज कंपैरिजन। लेकिन एटम के केस में हम ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि एटम का मास बहुत ही कम है। अगर इसको हम ग्रामों में लेना चाहे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻24 to 10⁻22 gram, or in kg 10⁻27 to 10⁻25 kg. It is very small value. It is also impossible and impractical. इम्पॉसिबल भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। हमें ये छोटी वैल्यू, इतनी वैल्यू हम किसी काम में नहीं ला सकते। अब अगर ये वैल्यू इतनी कम है तो साइंटिस्ट ने इसको कंपैरिजन के लिए हमें एक तरीका बताया, और वो तरीका कुछ यूं है कि हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं। कार्बन के दो आइसोटोप है, कार्बन 13 है कार्बन और कार्बन 12 है, तो हम कार्बन 14 है। हम सिर्फ कार्बन का 12 आइसोटोप लेते हैं और इस कार्बन 12 आइसोटोप को साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। बाकी एलिमेंट के मास को इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का तरीका कुछ यूं है। ये एक स्केल सा बनाया गया है, इसमें कार्बन 12 को लिया है, इसकी तमाम यूनिट को बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब अगर कोई एटम जिसका मास कार्बन 12 से कम होगा तो वो इस स्केल के ऊपर कार्बन के लेफ्ट साइड के ऊपर लोकलाइज करेगा, उसकी पोजीशन आएगी। और अगर कोई भी एटम जिसका मास 12 से ज़्यादा होगा तो वो कार्बन के राइट साइड के ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन का मास है 1 है, 1.008 AMU इसका मास है। ऐसे ही हमारे पास हीलियम है, हीलियम का मास 4 है। हमारे पास लिथियम है, लिथियम का मास है 6.984। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास है 15.984। तो ये कार्बन 12 के लेफ्ट साइड पे आएगा हमारे पास। तो एट द एंड एटम के मास को हम 1/12 कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं, और इसके कंपैरिजन के बाद जो हमारे पास मास आता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसको हम AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट हम इसको ग्राम में या kg में मेजर नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।